एक कनक धारा स्त्रोत की जो साधना है, ये उनके लिए रामबाण है जिनके पास धन की दिक्कत है या जिनको कुंडली में दरिद्र योग है, जिनको ऐसा लगता है कि वो मेहनत बहुत करते लेकिन धन आगमन उस हिसाब से नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बुद्धि तो बहुत तीव्र है लेकिन वो जो भी काम करते हैं धन कमाने के लिए, उस काम में वो असफलता ही उनको हाथ लगती है। तो उनके लिए ये कनक धारा स्त्रोत रामबाण उपाय है। कनक धारा स्त्रोत क्या है? ये कनक धारा स्त्रोत की साधना के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये कनक धारा स्त्रोत की जो साधना है, ये साधना ही अपने आप में कनक धारा स्त्रोत को सिद्ध कर देती है। और जब कनक धारा स्त्रोत आपको सिद्ध हो जाएगा तो दुनिया की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको धन प्राप्ति से रोक सके। तो इसलिए कनक धारा स्त्रोत को यदि आपने सिद्ध कर लिया तो ये समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपका घर छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। तो यदि आपको कर्ज है की समस्या है तो आप कनक धारा स्त्रोत की साधना अवश्य करें। वैसे तो आदि गुरु शंकराचार्य ने कनक धारा स्त्रोत के बारे में कहा है कि जो भी व्यक्ति यह इस स्त्रोत का पाठ प्रातः काल, मध्याह्न काल या साय काल करेगा, उसके यहाँ धन धान्य की कमी कभी नहीं रहेगी और वह कुबेर के समान बन जाएगा। लेकिन यदि आपने ये साधना नहीं की तो ये आप समझ लीजिए, उसके अलावा आपने बिना साधना किए कनक धारा स्त्रोत का पाठ करना प्रारंभ किया तो आप ये समझ लीजिए कि आपके पास धन आगमन में दिक्कत आएगी और कनक धारा स्त्रोत पढ़ने के बाद भी आपको वो मजा नहीं आएगा, वो आत्मिक शांति नहीं मिलेगी जो इसको सिद्ध करके मिलती है। अब इसको सिद्ध करने का विधान कोई बहुत बड़ा विधान नहीं है। आपको करना क्या है, किसी भी शुक्रवार, बुधवार या पूर्णिमा, अब जैसे पूर्णिमा 1 तारीख को आ रही, पूर्णिमा होता है भगवान विष्णु का दिन। भगवान विष्णु, बहुत से घरों में सत्यनारायण की कथा भी उस दिन होती है। तो आपको करना क्या है कि इस साधना को प्रारंभ करने के लिए आप चाहें तो प्रातः काल, या प्रातः काल का मतलब ब्रह्म मुहूर्त, मतलब कि 4 बजे, 3 बजे, 4 बजे प्रातः काल नहीं कर सकते हैं तो रात्रि को 10 बजे। अब इस साधना को करने का बहुत ही आसान तरीका मैं बता रहा हूं। करना क्या है आपको कि सबसे पहले तो एक काम ये करिए कि एकदम से आप अगर पढ़ना चाहेंगे कनक धारा स्त्रोत तो इतनी बार, जैसे मान के चलिएगा कि वैसे तो कायदे से इसको आप कम से कम 5 बार, 11 बार या 21 बार का संकल्प लें और 40 दिनों तक इसको करें। लेकिन एकदम से किसी भी व्यक्ति के लिए ये दिक्कत की बात है, नहीं हो सकता, बहुत लोग नहीं कर पाते। तो करना क्या है आपको, आप शुरुआत करिए 5 पाठ से। 5 पाठ आप शुरू में करें मात्र 21 दिन तक, मात्र 21 दिन तक 5 पाठ करें। कोशिश करिए संस्कृत में करें। मैं जो पाठ आपको अभी इसमें डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, चाहेंगे तो व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। इस पाठ में आसानी यह है कि ये संस्कृत में तो जरूर है, इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। आसान मतलब इसको जो मतलब बनाया गया है वो थोड़ा सा ऐसा बनाया गया कि जो बड़े बड़े संस्कृत के शब्द हैं उनको छोटा कर दिया गया है। तो आराम से आप इसका पाठ कर सकते हैं। जिसको चाहिएगा व्हाट्सएप, जो नंबर दिया गया है इस पे व्हाट्सएप पे कनक धारा स्त्रोत लिखकर भेजेंगे तो मैं भेज भी दूंगा संस्कृत में। तो करना क्या है आपको कि आप जो है चाहे शुरुआत ऐसे करें छोटे रूप में, हर चीज की शुरुआत छोटे से करिए। 5 पाठ का संकल्प लें। सबसे पहले करना क्या है, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की स्थापना पाटे पर लाल कपड़े पर करें। आप खुद भी लाल कपड़ा और लाल आसन पर बैठे। भोग में आपको सबसे बड़ी चीज याद रखिएगा कि भोग में आपको खीर देनी है। हो सके तो उस पे केसर का थोड़ा, मतलब जो थोड़ी सी केसर डाल दें। नहीं केसर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ खीर का ही भोग लगा दें, थोड़ी सी खीर का भोग लगा दें बस, और आपको कुछ नहीं करना है। रात्रि काल चुन लीजिए आप, दिन होना चाहिए शुक्रवार, बुधवार या पूर्णिमा। ये आप तीनों में से कोई एक देख लीजिए। इसमें शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप माता को चाहें तो मिठाई का भी भोग दे सकते हैं, माता को चाहें तो पूरी और खीर का भी भोग दे सकते हैं। लेकिन यदि सामर्थ्य जितनी हो उस हिसाब से करना चाहिए, तो चाहे तो खाली खीर का भी भोग दे सकते हैं। पाठ आप प्रारंभ करिए, जैसे मैंने बताया कि 5 पाठ से शुरू करें प्रतिदिन। और यदि आपके अंदर सामर्थ्य है, यदि आप सामर्थ्यवान हैं
तो चाहे तो 11 पाठ, 21 पाठ, 51 पाठ, माफ कीजिएगा मैंने जैसे 40 दिन बताया था, 41 दिन करना है। आप 41 दिनों तक कर सकते हैं। लेकिन यदि आप शुरुआत कर रहे हैं तो मेरी राय यही है कि छोटे से शुरुआत करें और आप 5 पाठ कनक धारा के, चाहे वो हिंदी में हो या संस्कृत में। संस्कृत में रहेगा अच्छा है, मैं संस्कृत वाला पाठ आपको दे दूंगा जो आसान है, उसका 5 पाठ आप प्रारंभ करें और उसके बाद आप उसको 21 दिन करें। जब आपको लगे कि हाँ अच्छा हो रहा है तो आप फिर नियम बदल दें, फिर 5 पाठ प्रातःकाल करें। प्रातःकाल फिर आप आराम से, जब एक बार ये 21 दिन कर लेंगे 5 पाठ मिनिमम, तो आप फिर उसके बाद क्या करें, 5 पाठ प्रातःकाल, चाहे जब करना हो, या रात्रि काल कर लें। नहीं तो चाहे तो दिन में, जैसा शंकराचार्य जी ने कहा है, दिन में 3 पाठ कर लें, प्रातः मध्याह्न सायं। इसको आप करना प्रारंभ कर दें। आप खुद कहेंगे कि आपके घर में लक्ष्मी का वास कैसे हो गया, आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी और माता लक्ष्मी का आगमन आपके घर पे होगा। लेकिन एक काम और करिएगा, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो आप क्या करिएगा, जब ये पाठ प्रारंभ करिएगा, चाहे वो शुक्रवार या बुधवार या आप पूर्णिमा से, तो क्या करिएगा, घर की जो मेन एंट्रेंस है वहां पर एक तिल्ली के तेल या घी का, गाय के घी का दीपक जला दीजिएगा। और आपका जो बिजनेस का स्थान है वहां पर भी गाय के तेल का दीपक, माफ कीजिएगा, गाय के घी का दीपक या तिल्ली के तेल का दीपक भी जला देंगे सायंकाल, गोधूली वेला के समय। तो उसके बाद आप जब ये पाठ करेंगे तब आप खुद ही बताइएगा कि आपको कैसे इसका लाभ प्राप्त हो रहा है।